students, in today's video we will do practice in this practice sheet and revision sheet. Okay, as exams are near we will do more and more practice. Okay, so let's get started. Take out your practice sheet, we will do in this work. Okay, students, we have to practice more and more in math subject just because it will help you in higher classes also. Okay, now if you have any doubt or query about this practice sheet or any other doubts or questions, you can call me, contact me, you can ask me in live videos. Okay, I will solve it. Now here we will do in practice sheet. First write your name and today's date. Okay, now we will start with question number 1. Take the correct answer. You have to take the correct answer. Here there are some questions. You have to read first. उसके नीचे कुछ हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वो हमें रीड करने हैं. जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है और ऊपर ब्लैंक्स में भी लिखना है. इफ इन एग्जाम्स ऊपर ब्लैंक्स दी गई है तो आपको ब्लैंक्स में भी आंसर लिखना है. ओके, नाउ फर्स्ट वन, द सिंबल ऑफ रुपीज इज डैश. तो आपके पास रुपीज नोट्स है. ओके, तो उसका सिंबल क्या है? इन तीनों में से डॉलर, रुपीज या स्टार, इन तीनों में से कौन सा होता है? तो आंसर इज रुपीज. यू हैव टू टिक ऑन रुपीज and you have to write here the symbol of rupees. Okay, now second one, the small quantity used in capacity is dash. Capacity मतलब क्या होता है? Capacity means the measurement of liquid. Okay, तो कैपेसिटी किस में मेजर किया जाता है? लीटर एंड मिलीलीटर. तो उसमें से सबसे छोटा क्या होता है? लीटर होता है या मिलीलीटर? यस, ऑफ कोर्स द आंसर इज मिलीलीटर. तो स्मॉल क्वांटिटी यूज्ड इन कैपेसिटी इज लीटर, मिलीलीटर या नन यानी कुछ भी नहीं. ओके, तो आंसर क्या आएगा? मिलीलीटर. टिक ऑन ऑप्शन बी. यू डोंट हैव टू टिक ऑन द आंसर, यू हैव टू टिक ऑन द ऑप्शन. ओके, ए बी या सी पे टिक करना है, उसके आंसर्स पे टिक नहीं करना है. ओके, सो वी विल राइट योर मिलीलीटर. MILLILITRE, milli and liter. Okay, now third one, when both the hands are on 12 the time is dash. 12 o'clock, 12:12, 0:12. Okay, जब दोनों हैंड्स क्लॉक में 12 के ऊपर होते हैं तो टाइम क्या होता है? 12 o'clock. Answer is option A and we will write in the blanks. Now fourth one, the short form of meter is dash. Option A cm, option B km, option C m. तो मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट लेटर ऑफ द कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड मीटर. ओके, तो आंसर इज M, ऑप्शन C. Okay, now fifth one, what is the answer of 5 ones are? Okay, the option is 51, option B is 15 and option C is 5. तो बच्चों आपको ये गलती नहीं करनी है. 5 1 देख के 51 नहीं कर देना है. आपको यहाँ पे टेबल्स बोलने हैं. ओके, आपको टेबल बोलना है, 5 का टेबल बोलना है, 1 पे स्टॉप हो जाए. तो 5 ones are 5. It is so simple. And students, you have to learn all the tables because it will help you out in second standard and so on. Okay, so you have to learn more and more tables and you will get the PDF of this answer key also, so don't worry. Okay, now answer is 5. We will write a tick here and we will write here 5. Okay, now next one is there are dash days in a week. 1 week में कितने डेज होते हैं? जैसे कि संडे मंडे कितने होते हैं वो हमें काउंट करने हैं. There are 7 days in a week. Okay, we will tick on 7 and we will write here
SEVEN 7 days in a week. Okay. Now, seventh one, length of a crayon is measured in dash, मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. जितनी मेरी पेंसिल है सेम वे क्रेयॉन्स उसी लेंथ में होता है. तो क्रेयॉन्स किस में मेजर किया जाता है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर? तो आंसर इज सेंटीमीटर. कोई भी छोटी छोटी चीजें होती है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है. ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, CM. नाउ एथ वन, कैपेसिटी ऑफ ए बिग टैंक फुल ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन. एक पूरा टैंक पानी का भरा हुआ है. ओके, तो वो किस में मेजर किया जाएगा, लीटर, मिलीलीटर या बोथ यानी दोनों. ओके, तो क्या आएगा आंसर, लीटर, क्योंकि इतना बड़ा होता है वो, इतना सारा पानी भरा होता है, तो वो किस में मेजर किया जाता है, लीटर में. नाउ नाइन्थ वन, distance between two cities are measured in dash. Option is meter, B किलोमीटर एंड C सेंटीमीटर. जब हम यहाँ से दो सिटीज हम ट्रैवल करते हैं तो उसका डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, तो हम आंसर इज किलोमीटर, km. ऑप्शन B, टिक ऑन ऑप्शन B एंड राइट योर km. ओके, नाउ 10th वन, हाउ मेनी हैंड्स डू क्लॉक हैव. क्लॉक को कितने हैंड्स होते हैं, 8, 2 या 10? आंसर इज 2. सुनो बच्चों, यहाँ पे कोई ब्लैंक्स नहीं दी गई है तो यू डोंट हैव टू राइट. ओके, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ वी विल मूव ऑन टू पेज नंबर 2. ओके, टर्न योर पेज. नाउ 11th वन, विच हैंड ऑफ द क्लॉक शोज मिनट्स. मिनट कौन सा हैंड दिखाता है, लॉन्गर हैंड, शॉर्टर हैंड या नन यानी कुछ भी नहीं. तो आंसर इज लॉन्गर, सो टिक ऑन लॉन्गर. ओके, नाउ 12th वन, मिनट हैंड टेक्स डैश मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर. मिनट हैंड जो होता है, जो लॉन्गर हैंड होता है, वो एक नंबर से दूसरे नंबर जाने के लिए कितने मिनट्स लेता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स या 60 मिनट्स. इट टेक्स 5 मिनट्स. तो टिक ऑन ऑप्शन ए एंड राइट इन द ब्लैंक्स 5. ओके, और जो ओवर हैंड होता है वो पूरा राउंड घूमता है. वो 2 के ऊपर होता है तो 3 के ऊपर जाने के लिए पूरा एक राउंड घूमना पड़ता है. तो ओवर हैंड 60 मिनट्स लेता है एक राउंड घूमने के लिए, और मिनट हैंड 5 मिनट्स लेते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए. ओके, नाउ 13th वन, देयर आर डैश आवर्स इन ए डे. कितने आवर्स होते हैं एक दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 10, 24 और 60. The answer is 24. Tick on option B and write in the blanks. Now next one is 14th one, weights are measured in dash and dash. weights किस में measure करते हैं, ओके, weight यानी वजन, वो हम किस में measure करते हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड किलोग्राम या बोथ? तो क्या आएगा, ग्राम एंड किलोग्राम. टिक ऑन ऑप्शन बी एंड राइट इन द ब्लैंक्स, G for ग्राम एंड kg for किलोग्राम. ओके, नाउ 15th वन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम्स. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 एंड ऑप्शन सी 1000. तो आंसर इज 1000. टिक हियर एंड राइट इन द ब्लैंक्स 1000. Okay, now 16th one, ज्वेलर्स वेट गोल्ड आइटम्स ऑन डैश. ज्वेलर्स गोल्ड आइटम किस में मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या वेट बैलेंस? ज्वेलर्स का मतलब क्या होता है, जो सोने की चीजें बनाता है, गोल्ड स्मिथ होता है, सोनी होते हैं, वो हमारे लिए गोल्ड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि नेकलेस बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, इयररिंग्स बनाते हैं. कोई भी सोने की चीज होती है वो बनाते हैं, वो वेट किस पे करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या वेट बैलेंस? तो आंसर इज ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अगर आप कहीं सोनी की शॉप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो भी उन्होंने चीजें बनाई है वो इस मशीन में मेजर करते हैं. तो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. थोड़ा बाहर चला जाए तो कोई बात नहीं. ओके बच्चों, नाउ 17th one, vendors weight fruits and vegetables on dash.
वेंडर्स यानी जो स्ट्रीट पे बैठते हैं बेचने के लिए, वो फ्रूट वाले भैया, सब्जी वाले भैया, वो सारी चीजें हमें देते, वो किस में मेजर करके देते? स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या बीम बैलेंस? सो आंसर इज ऑप्शन सी, बीम बैलेंस. टिक ऑन ऑप्शन बी एंड राइट योर बीम बैलेंस. Now 18th one, which item is heaviest among the given object? Truck, book and leaf. क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो आइटम्स बताई दी गई है उसमें से सबसे हैवीएस्ट क्या है, मतलब सबसे भारी कौन सा है? ट्रक, बुक या लीफ? ऑफ कोर्स सबसे भारी क्या होता है? ट्रक. वो तो एकदम सिंपल एंड इजी है. नाउ 19th वन, काउंट द ब्लॉक्स एंड टिक द करेक्ट आंसर. मतलब यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दी गई है और ऊपर पेंसिल दी गई है, हमें उसको काउंट करना है वो कितनी लॉन्ग पेंसिल है. ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये गलती मत करना, 7 आता है आंसर, क्योंकि उसकी जो है ना ये लीड वो यहाँ आती है. ओके, तो आंसर इज 7. तो टिक ऑन ऑप्शन ए, बी एंड सी. तो आंसर क्या आएगा? 7. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डैश इज यूज्ड फॉर वेटिंग थिंग्स. कोई भी चीजें मेजर करनी है हमें, कोई चीज प्रोविजन स्टोर में से हम लूज में लेते हैं, तो वो भैया हमें वो मशीन में कुछ मेजर करके देते हैं. ओके, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? वेट बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस या नॉन? तो आंसर क्या आएगा? स्प्रिंग बैलेंस. ओके, राइट योर स्प्रिंग बैलेंस. अगर बच्चों नहीं समा रहा है तो यू कैन राइट डाउन ऑल्सो. Okay, now next one is 21. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to dash. Option is A, B or C. तो आप बच्चों ऐसे देख के ये वाला ऑप्शन नहीं करना है, हमें ये माइंड में करना है. हमें सिंपल मेथड में आपको सिखाऊं तो हाउ मेनी टूज आर, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 टाइम्स 2 है, और कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? 2. तो 6 टूज आर, आपको 6 का टेबल बोलना है, 6 बोलना है और 2 पे स्टॉप हो जाना है. 6 1s are 6 and 6 2s are 12. Okay, so answer is 12. Tick on option C and write in the blanks 1 to 12. Okay, now turn your page number 3. There are more MCQs given over there. Now 22, आइडेंटिफाई द करेंसी नोट. यहाँ पे एक करेंसी नोट दी गई है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. जो राइट आंसर है उस पर हमें टिक लगाना है. ओके, सो विच नोट इज दिस? 20 रुपीज, 2000 रुपीज या 200 रुपीज? यस, आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज 2000 रुपीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 23, काउंट दी मनी गिवन बिलो. मतलब यहाँ पे कुछ मनी हमें दी गई है, हमें उसको काउंट करना है और बताना है कि इसमें टोटल कितने रुपीज है. कौन कौन सी नोट्स और कॉइन्स दिए गए? 5 रुपीज नोट, अगेन 5 रुपीज नोट एंड थर्ड 5 रुपीज नोट, देन 1 रुपी कॉइन. ओके, तो आपको क्या करना है? 5 plus 5 plus 5 plus 1. ओके, so 5 in mind, 5 over fingers, 5 after 6, 7, 8, 9 and 10. Again take 5 fingers, 11, 12, 13, 14 and 15 plus 1, 16. So how many total rupees are there? 16 rupees. Tick on option B, 16. Okay, now next one is 24. Which symbol stands for पैसे? अभी पैसे बंद हो चुके हैं बट उसका सिंबल क्या है? ऑप्शन ए रुपीस का सिंबल है, ऑप्शन बी पी एंड ऑप्शन सी डॉलर. तो पैसे का सिंबल है पी. ये PAISA भी होता है. अगर एक होता है तो पैसा, अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो पैसे. ओके, सेम वे रुपी और रुपीज में होता है. अगर 1 रुपी है तो रुपी आएगा, अगर बहुत ज्यादा है तो रुपीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 25th वन. 9 ones and 8 tens can be written as dash. 9 ones और 8 tens को हम कैसे लिखते हैं? 89, 98 या 99? तो आप ऑफ कोर्स बच्चों क्या लिख दोगे? 98. बट योर आंसर इज रॉन्ग. इसमें क्या आएगा? मैम ने ट्विस्ट करके पूछा है, पहले वंस दिया है बाद में टेंस दिया है. सो व्हाट यू हैव टू डू?
आपको क्या करना है, पहले 8 टेंस लिखना है, फिर 9 वंस लिखना है. ओके, टेंस ऑलवेज पहले आता है और वन सबसे लास्ट में आता है. ओके, सो आंसर इज 89. टिक ऑन ऑप्शन ए and write in the blanks 89. Now next one 26 dash waits for no one. कौन हमारे लिए वेट कभी नहीं करता, टाइम, क्लॉक एंड नन, कि वो कंटिन्यूस चालू ही रहता है. तो वो क्या है, टाइम. आप बोलोगे बच्चों मैम क्लॉक भी आ सकता है, नहीं, क्लॉक तो बंद भी हो सकती है, बट टाइम कंटिन्यूस चालू. अगर चाहे आप उपयोग करो या दुरुपयोग करो, आप उसे अच्छे से यूज करो या ऐसे सिंपली आइडली बैठे रहो या खेलते रहो या पढ़ाई करते रहो, बट टाइम तो कंटिन्यूस मूव करता रहता है, वो चलता ही रहता है, वो कभी हमारे लिए स्टॉप नहीं होता है. ओके, सो आंसर इज 26 में ऑप्शन ए. आंसर इज टाइम, TIME, टाइम. ओके, नाउ 27. दिस जग कैन होल्ड हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क. यहाँ पे एक जग दिए गए और कुछ ग्लास दिए गए मिल्क के, तो कितने हम ग्लास जग में डालें कि वो पूरा फिल हो जाए मिल्क से. तो क्या करना है, काउंट करना है 1 2 3 एंड 4. तो आंसर इज 3 4 एंड 5. तो आंसर क्या आएगा, 4. टिक ऑन ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी विल मूव ऑन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ फिलअप्स दी गई है, हमें उसको फिल करना है. ओके, फर्स्ट वन, देयर आर डैश मंथ्स इन ए ईयर. पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12. सो वी विल राइट हियर इन नंबर्स. यू कैन राइट इन वर्ड्स ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो राइट इन नंबर्स ऑल्सो. देयर आर डैश आवर्स इन ए डे. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आंसर इज 2 4 24. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 4. थर्ड वन, देयर आर डैश मिनट्स इन 1 आवर. 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60. राइट हियर 60 60. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. कोई कोई बच्चे 24 लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग आंसर. ये चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूज कर देगी, बट ये चीजें आपको याद करनी है, क्योंकि हायर क्लासेस में सेम है. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होती है. ओके, नाउ फोर्थ वन, देयर आर डैश डेज इन ए वीक. 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, 7. नाउ फिफ्थ वन, 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. तो वी विल राइट हियर 100. नाउ सिक्स्थ वन, 1 लीटर इज इक्वल टू डैश मिलीलीटर. 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 1000. तो वी विल राइट हियर 1000. ओके, नाउ सेवेंथ वन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो सेम आंसर 1000. ओके, नाउ एथ वन, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. तो कितनी बार आए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7. 7 टाइम्स 1 है, तो 7 1 जा 7, ऐसे कर लेना है. ओके, आंसर इज 7. नाउ नाइन्थ वन, 77 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स एज. 77 को हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो आएगा आंसर SEVENTY 70 एंड SEVEN 7. आपको ब्लैंक्स के बाहर चला जाए तो आप यू कैन इंक्रीज इट. ओके, नाउ 10th वन, 100 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स एज. 100 को वर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं, तो उसको ONE लिखना कंपल्सरी है. ओके, ONE 1 HUNDRED 100. ओके, नाउ 11th वन, द प्रोडक्ट ऑफ 5 5s are. ओके, तो प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है. ओके, तो 5 5s are क्या आएगा, तो हमें 5 का टेबल बोलना है, 5 पे स्टॉप हो जाना है. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 and 5 5s are 25. So we will write your answer 25. Okay, now next one is 12. The product of 4 4s are. तो क्या आएगा आंसर, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 and 4 4s are 16. The answer is 1 6 16. Now 13th one, short form of kilogram is. किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है,
तो आएगा आंसर kg. The sign of multiplication. Next one, the sign of multiplication is dash. Multiplication की साइन क्या है? Like this. Okay, इसको हम into बोलते हैं. Okay. Now 15th one, multiplication is a repeated dash. Multiplication repeated क्या है? Addition क्या है? Addition. ADDITION. जो भी हमने ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसको रिपीटेड एडिशन कहते हैं और उसी से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ओके. नाउ 16th वन, 5 4s are 4 डैश 4 into डैश. तो आंसर क्या आएगा? जो 5 4s are का आंसर आता है वही 4 5s are का आंसर आता है. ओके. तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल. तो आपको एक इजी मेथड सिखाऊं. 4 4 कट, तो आंसर क्या बचा? 5. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. मैं आपको इसको एक मोर एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज समझ लो यहाँ पे 3 2s are है और डैश इंटू 3 दिया गया है. तो आप क्या करोगे? 3 3 कट, तो क्या बचा? 2. तो आंसर इज 2. समझ में आया आपको? ओके. मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 2s are का जो भी आंसर आता है वही 2 3s are का आंसर आता है. ओके. 17th वन, 8 2s are. तो यहाँ पे क्या आएगा? डैश इंटू 8 8 8 कट, तो क्या बचा? 2. तो सिंपल मेथड, सिंपल एंड इजी मेथड मैंने आपको ये सिखाई है. नाउ 18th वन, 2 times 6 is equal to डैश. आप बोलोगे मैम ये क्या है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. मतलब 2 times 6, 2 बार 6 को लेना है. तो आंसर क्या आएगा? सिंपली यू हैव टू टेल द टेबल ऑफ 2 एंड स्टॉप ऑन 6. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. So answer is 1 to 12. It is one type of multiplication only. It can be asked in many ways. ऐसे आंसर इन वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं मैम, डॉजिंग टेबल्स में भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं. सो इट कैन बी आस्क्ड इन मैनी वेज. तो आपको घबराना नहीं है, बस जस्ट लर्न दी टेबल्स. ओके. नाउ 5 times 7 मतलब 5 times 7 को लेना है. ओके. तो व्हाट वी विल डू? We will tell the table of 5 and stop on 7. Okay. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30 and 5 7s are 35. So answer is 3 5 35. Okay. Now next is 20. When the minute hand is on 12. सॉरी यहाँ पे हाउ लिखा है मेरे में, यहाँ पे आवर आएगा. ओके. HOUR आवर. आवर हैंड इज ऑन 6, टाइम इज डैश. मिनट हैंड 12 पे है, आवर हैंड 6 पे है. तो आंसर क्या आएगा? 6 o'clock. ओके. इट इज इजी. नाउ नेक्स्ट वन इज 21. डैश मंथ्स हैज 28 और 29 डेज. कौन सा मंथ है जिसमें 28 और 29 डेज आते हैं? वो एक ही मंथ है और वो सबसे छोटा मंथ है. दैट इज फेब्रुआरी. तो वी विल राइट योर फेब्रुआरी. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल FEBRUARY. फेब्रुआरी. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम बिटवीन 11 o'clock एंड 1 o'clock. आप क्लॉक में देखो 11 o'clock और 1 o'clock के बीच में क्या आता है? 12 o'clock. सो वी विल राइट योर 12. The day between Tuesday and Thursday is. Tuesday और Thursday के बीच में कौन सा दिन आता है? So Monday, Tuesday, Wednesday क्या आता है? Wednesday. तो we will write your Wednesday. WEDNESDAY. कोई बच्चों इसको गलत तरीके से स्पेल करते हैं, उसको हम वेंसडे बोलते. क्या बोलते हैं? वेनसडे. डी साइलेंट है इधर. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज 24. डैश इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? द आंसर इज प्रोडक्ट. PRODUCT. प्रोडक्ट. ओके. आंसर इज प्रोडक्ट. यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ तक हम करेंगे पेज नंबर 1 to 4. सो स्टूडेंट्स, डू इट वेल, प्रैक्टिस वेल. Okay, and do more and more revision of the subject maths so you can score very well. All the best, students.
Bye bye. Take care.